भारत के महान संत रहस्यमयी महाअवतार बाबा। कहा जाता है कि महाअवतार बाबा हजारों वर्षों से जिंदा हैं। महाअवतार बाबा कौन हैं, कहाँ रहते हैं और क्या सचमुच ही वे 5000 वर्षों से जिंदा हैं? सचमुच महाअवतार बाबा का रहस्य बरकरार है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आदि शंकराचार्य को क्रिया योग की शिक्षा दी थी और बाद में उन्होंने संत कबीर को भी दीक्षा दी थी। इसके बाद प्रसिद्ध संत लाहिड़ी महाशय को उनका शिष्य बताया जाता है। लाहिड़ी महाशय के शिष्य स्वामी युक्तेश्वर गिरी थे और उनके शिष्य परमहंस योगानंद ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की आत्मकथा 1946 में महाअवतार बाबा का जिक्र किया है। कहते हैं कि 1861 और 1935 के बीच महाअवतार बाबा ने कई संतों से भेंट की थी। लाहिड़ी महाशय और उनके शिष्य के बारे में कहते आए हैं कि सदा जवान नजर आते हैं बाबा। आधुनिक काल में सबसे पहले लाहिड़ी महाशय ने महाअवतार बाबा से मुलाकात की। फिर उनके शिष्य युक्तेश्वर गिरी ने 1894 में इलाहाबाद के कुंभ मेले में उनसे मुलाकात की थी। युक्तेश्वर गिरी की किताब द होली साइंस में भी उनका वर्णन मिलता है। उनको 1861 से 1935 के दौरान कई लोगों के द्वारा देखे जाने के सबूत है। जिन लोगों ने भी उन्हें देखा है, हमेशा उन्होंने उनकी उम्र 25 से 30 साल की ही बताई है। योगानंद ने जब उनसे मिले थे तो सिर्फ वे 19 साल के नज़र आ रहे थे। योगानंद ने किसी चित्रकार की मदद से उन्होंने महाअवतार बाबा का भी चित्र भी बनवाया था। वही चित्र सभी जगह प्रचलित है। परमहंस योगानंद को बाबा ने 25 जुलाई 1920 में दर्शन दिए थे। इसी तिथि को प्रतिवर्ष बाबा जी के स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में पूना के गुरुनाथ भी महाअवतार बाबा जी से मिले हैं। उन्होंने बाबा जी पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम द लाइटिंग स्टैंडिंग स्टील है। दक्षिण भारत के श्री एम भी महाअवतार बाबा के जिसे कई बार मिल चुके हैं। सन 1954 में बद्रीनाथ स्थित अपने आश्रम में 6 महीने की अवधि में बाबा जी ने अपने एक महान भक्त एस रमैया को संपूर्ण 144 क्रियाओं की दीक्षा दी थी। कहा जाता है कि महाअवतार बाबा श्री कृष्ण के अवतार थे। लाहिड़ी महाशय ने अपनी डायरी में लिखा है कि महाअवतार बाबा जी भगवान श्री कृष्ण थे। योगानंद भी अक्सर जोर से बाबा जी कृष्ण कहकर प्रार्थना किया करते थे। परमहंस योगानंद के 2 शिष्यों ने लिखा है कि उन्होंने भी कहा कि महाअवतार बाबा जी पूर्व जीवन काल में श्री कृष्ण ही थे। महाअवतार बाबा की गुफा भी एक है। महाअवतार बाबा की गुफा आज भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कुकुचीना से 13 किलोमीटर दूर दूनागिरी में स्थित है। कुकुचीना के निकट पांडुखोली में स्थित महाअवतार बाबा की पवित्र गुफा तमाम संतों और महापुरुषों के ध्यान स्थली रही है। बाबा से जुड़ी बहुत सी घटनाएं हैं। परमहंस योगानंद ने बाबा से जुड़ी 2 घटनाएं का अपनी किताब में जिक्र किया है। योगानंद ने लिखा है कि बाबा जी एक बार रात में अपने शिष्यों के साथ थूने के पास बैठे हुए थे। थूने में से एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर बाबा जी ने एक शिष्य के कंधे पर दे मारी, जिसका शिष्यों ने विरोध किया। तब बाबा ने बताया कि ऐसा करके मैंने आज होने वाली तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया है। इसी तरह की दूसरी घटना का जिक्र करते हुए योगानंद लिखते हैं कि एक बार बाबा जी के पास एक व्यक्ति आया और वह बाबा जी से दीक्षा लेने की जिद करने लगा। बाबा जी ने जब मना कर दिया तो उसने पहाड़ से कूद जाने की धमकी दी। बाबा ने कहा कि जाओ, कूद जाओ, और वह व्यक्ति तुरंत ही कूद गया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग सकते में आ गए।
तब बाबा जी ने कहा कि पहाड़ी से नीचे जाओ और उसका शव लेकर आओ। शिष्य गए और शव लेकर आए। शव दक्षित विक्षत हो चुका था। बाबा जी ने शव को ऊपर जैसे ही हाथ रखा वह धीरे धीरे करके ठीक होने लगा और जिंदा हो गया। तब बाबा ने कहा कि यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, आज से तुम भी मेरी टोली में शामिल हुए। क्या सचमुच वे हजारों वर्षों से जीवित हैं? एम गोविंदन के अनुसार बाबा जी के माता पिता ने उनका नाम नागराज रखा था। वे 30 नवंबर 203 ईस्वी को श्रीलंका में जन्मे थे। यह जानकारी योगी SMAM राम रमैया ने और वीटी नीलकंठन को 1953 में बाबा जी नागराजन ने दी थी। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म तमिलनाडु के परानगट्टिपिट्टे में हुआ था और उनके गुरु का नाम बोगर था। परमहंस योगानंद ने स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। श्यामाचरण लाहिड़ी का जन्म 30 सितंबर 1828 को पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर के घुरड़ी गांव में हुआ था। योग में पारंगत पिता गौर मोहन लाहिड़ी जमींदार थे। माँ मुक्तेश्वरी शिव भक्त थी। काशी में उनकी शिक्षा हुई। विवाह के बाद नौकरी की। 23 साल की उम्र में इन्होंने सेना की इंजीनियरिंग शाखा के पब्लिक वर्क्स विभाग में गाजीपुर में क्लर्क की नौकरी कर ली। 23 नवंबर 1868 को इनका तबादला हेड क्लर्क के रूप में रानीखेत अल्मोड़ा के लिए हो गया। प्राकृतिक छटा से भरपूर पर्वतीय क्षेत्र उनके लिए वरदान साबित हुआ। एक दिन श्यामाचरण निर्जन पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अचानक किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा। श्यामाचरण ने देखा कि एक सन्यासी पहाड़ी पर खड़े थे। वे नीचे की ओर आए और कहा, डरो नहीं, मैंने ही तुम्हारे अधिकारी के मन में गुप्त रूप से तुम्हें रानीखेत तबादले का विचार डाला था। उसी रात श्यामाचरण को द्रोणगिरी की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में बुलाकर दीक्षा दी। दीक्षा देने वाला कोई और नहीं, कई जन्मों से श्यामाचरण के गुरु महावतार बाबा जी थे। श्यामाचरण लाहिड़ी ने 1864 में काशी के गुरुणेश्वर में मकान खरीद लिया। फिर यहीं स्थान क्रिया योगियों की तीर्थ स्थली बन गई। योगानंद को पश्चिम में योग के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने ही चुना। कहते हैं कि शिरडी साईं बाबा के गुरु भी लाहिड़ी बाबा थे। लाहिड़ी बाबा से संबंधित पुस्तक पुराण पुरुष योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी में इसका उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक को लाहिड़ी जी के सुपौत्र सत्यचरण लाहिड़ी ने अपने दादाजी के हस्तलिखित डायरियों के आधार पर डॉक्टर अशोक कुमार चट्टोपाध्याय से बांग्ला भाषा में लिखवाया। बांग्ला से मूल अनुवाद छविनाथ मिश्र ने किया था। इसीलिए कहा जाता है कि महावतार बाबा आज भी रहस्यमयी महावतार बाबा के रूप में हजारों वर्षों से जिंदा हैं। हरिओम तत्सत।